श्री रघुनाथ जी के संग जानकी जी नहीं, लखन जी रहे, और वहां भरत जी भी सतत श्री रघुनाथ जी के संग रहे। आप देखो जो जो प्रभु के सतत संग रहे, उन्होंने धर्म कर्म योग यज्ञ जितनी सब बात थी सब छोड़कर हित हमार सियपति सेवकाई, भरत जी कहते हैं। वहां लखन जी कह रहे मोरे सबहि एक तुम स्वामी, और वहां जानकी जी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। तो भगवान कह रहे ऐसा कोई हो, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति, ये दृढ़ाम, भक्ति भावना दृढ़ हो, सुख दुख का धक्का सहने वाली हो, अपना स्थान ना छोड़े। सुख मिला तो भी भगवान को भूल गए, दुख आया तो भी भगवान को भूल गए। दृढ़ भक्ति हो। इन दोनों से, इस द्वंद से सदा अप्रभावित, निश्चल, निर्मल, निष्किंचना, सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्, नारद जी कहते हैं ऐसी भक्ति। मत कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवा, और भगवान आज्ञा दे रहे, कह रहे मेरे लिए संपूर्ण कर्म, और कह रहे अपने संसार के समस्त बंधनों का, समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों का जो मेरे लिए त्याग कर देते हैं, मेरे लिए। अच्छा, जो भगवान के लिए अपना सब कुछ छोड़ेगा, वहां भगवान का प्रण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कह रहे भाई जो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ेगा, मैं भी उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। तभी तो भक्त के यहां भगवान जो लीला करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को बड़ा आश्चर्य हो जाता है, ये कैसे हो गया, ये घटना कैसे घट गई। नामदेव जी की झोपड़ी की छान द्वारिकाधीश स्वयं छान रहे हैं। देवताओं को बड़ा आश्चर्य होता है। पर भाई तो प्रभु का स्वभाव है, वो कहते हैं भाई यदि हमारे लिए कोई अपना सब कुछ छोड़ देगा, हम भी उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। पर आप देखो, जीव के लिए तो ये बड़ा फायदे का सौदा है, क्योंकि जीव के पास छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके पास अपने दुर्गुणों के अतिरिक्त, अपने मिथ्या अभिमान के अतिरिक्त छोड़ने के लिए और है क्या। भगवान तो वस्तुतः अपनी भगवत्ता छोड़ते हैं, जीव के पास तो छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। पर प्रभु का स्वभाव है, बोले हमारे लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ो, हम तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। और भाई मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरु की कृपा से आपको ये बात कह रहा हूं, प्रभु ने अपनी कृपा से मैं तो, मेरे पास तो स्वयं के लिए कोई संबोधन नहीं है, ना मैं भक्त हूं, न साधु हूं, न सेवक हूं, क्योंकि इन सब की कैटेगरी में तो अभी हम आ नहीं सकते। तो मेरे पास तो स्वयं को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पर जैसा हूं तैसा प्रभु का हूं। प्रभु ने अपनी कृपा से अनुभव कराया है कि किस प्रकार भगवान संतों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, छोड़ देते हैं भगवान अपनी भगवत्ता संतों के लिए, उठ जाते हैं अपने सिंहासन से यदि संत आ जाए तो। साधु की साधुता पर षडैश्वर्य पूर्ण भगवान अपनी भगवत्ता न्यौछावर करते हैं। ऐसा तो प्रभु ने दिखाया है, अनुभव कराया है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान, साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। और फिर एक बार छोड़कर तो देखो, पर प्रभु के लिए अर्थात प्रभु के लिए, प्रभु के सुख के लिए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, प्रभु के लिए। और कोई हमारा छिपा हुआ, दुरा हुआ, कपटपूर्ण लक्ष्य ना हो, केवल प्रभु के लिए, प्रभु के सुख के लिए। जैसे हमारे लालजी श्री प्रिया जी को एक स्थान पर कहते हैं, अब मोकू कछु और न चाहिए, बस नैनन में अंजन है रहिए। शरद विमल विधु बदन निहार, आपको हंसता मुस्कुराता देखते रहे, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुमसो कछु चाहिए।
ये बड़ा दाग लगता है भजन करने वाले की भजन भावना पर। जब वो कुछ चाह बैठता है, प्रभु से अतिरिक्त प्रभु से कुछ चाह बैठता है, तो ये निर्मल विमल उज्जवल भजन भावना पर बड़ा दाग लगता है। इसीलिए प्रहलाद जी का मुख म्लान हो गया। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, बोले बेटा कुछ मांग, मैंने आने में बड़ा विलंब कर दिया। जैसे स्कूल में देर से जाने पर फाइन लगता है ना, जुर्माना, तो भगवान ने कहा बेटा मैंने भी आने में बड़ा विलंब कर दिया, मुझे थोड़ा जुर्माना देना चाहिए, तो मुझसे कुछ मांग, मुझे बड़ा सुख होगा, संतोष होगा। कह रहे प्रहलाद जी का मुख म्लान हो गया। बोले प्रभु आप हमारी भजन भावना पर, बोले ये टीका लगाने की बात मत करिए, हम आपसे कुछ लेने के लिए आपका भजन नहीं करते, बस आपको चाहते हैं और आपको चाहते रहें। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। क्योंकि माँ कौशल्या बहुत समझा रही हैं, बेटी तू वन में मत जा, तू मेरे पास रह, मैं तुझे भांति भांति की कथाएं सुनाऊंगी, कहानियां सुनाऊंगी, तुझे देखूंगी तो मुझे कुछ जीवनाधार मिलेगा। और वैसे भी वन का वास तेरे योग्य नहीं है। कहते हैं कौशल्या माँ ने कभी जानकी जी को भूमि पर पांव नहीं रखने दिया, पग नहीं धरने दिया, और वो बिना ही पादत त्राण के वन गमन करेंगी तो माता का हृदय तो धीरज धर ही नहीं पा रहा। और श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, श्री जानकी जी भूमि को कुरेद रही हैं अपने पांव के नखों से, क्योंकि माता पिता गुरुजनों के सन्मुख बढ़ चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए, ये शील नहीं है। और एक सती साध्वी स्त्री को यदि मुख देखने का अधिकार है तो केवल अपने पति के ही मुख को देखने का अधिकार है। सबकी बात सुन रही हैं, भूमि पर दृष्टि किए भूमि जा, और सब बात सुनने के बाद सजल नयन है, बस श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर इतना ही कहा, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। प्रभु मेरा तो जीवन आपका दर्शन है, मैं आपको हंसता मुस्कुराता देखो, मेरे लिए यही सब सुख है, इसके अतिरिक्त सुख कहां। एक एक चरित्र की कैसी भाव दशा का वर्णन तुलसी बाबा अयोध्या कांड में करते हैं, अद्भुत है। वो देखकर, वो पढ़कर, उसका चिंतन करके तब लगता है भाई हम कौन सी गिनती में आए, न तो साधु है, न संत है, न सेवक है, न भक्त है, इनके जैसा तो कोई गुण हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी प्रभु स्वीकार किए हैं। तो ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन वह, राम सरिस को नाही, को नाही। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ा, मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए समस्त कर्म, लोक परलोक की सब आसक्तियों का जो त्याग कर दे, ऐसा कोई महापुरुष हो। फिर आगे कहते हैं, मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। अच्छा बोलिए ये सब झंझट छोड़ के करे क्या, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये सब छोड़कर करेगा क्या। तो भगवान ये भी बता रहे हैं साधु के जीवन में आद्योपांत होना क्या चाहिए। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। बोले मेरे परायण रहकर, मेरे आश्रित रहकर, बोले मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन जो सतत निरंतर करता हो और मुझ में ही किसी ना किसी प्रकार अपने चित्त को रमाए रहता हो, लगाए रहता हो। एक तो भगवान ने कहा, बोले ऐसा कोई भक्त हो तो ऐसी भक्ति का प्रसाद क्या है, बोले ये संसार है त्रिताप से पूर्ण, लेकिन मेरे भक्त को कोई ताप नहीं छूता, मेरे भक्त को कोई ताप नहीं छूता। यदि वस्तुतः भगवान की भक्ति है तो यहां एक बात और समझना, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ताप होता नहीं, वो कह रहे हैं उसको छूता नहीं। दुख होते हुए भी भगवान का भक्त दुखी नहीं होता। अनेक अनेक प्रकार के सुख साधन संपत्ति होते हुए भी वो मदांध नहीं होता। सुख उन्मत्त कर देता है, दुख निराश कर देता है, अवसादग्रस्त कर देता है। बोले भगवान के भक्त के जीवन में सुख संपत्ति हो तो वो उन्मत्त नहीं होता, और दुख आ जाए बोले वो निराश नहीं होता। यहां कहने का तात्पर्य यह है, भगवान कह रहे मेरे भक्त को संसार का कोई ताप नहीं तपाता,
मेरे भक्त की रक्षा करने वाला मैं स्वयं हूं। प्रारब्ध से उसके जीवन में सुख दुख आते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। सुख दुख बिच बिच देह के है आवत अनियास, गुरुदास जी कहते हैं, कह रहे अनायास बिना बुलाए बिना कारण सुख दुख उपस्थित हो जाते हैं आकर, क्योंकि भोगवान जाएगा कहां? जो प्रारब्ध है वो जाएगा कहां? उसको तो भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। संपत्ति भी ऐसे ही आ जाती है, विपत्ति भी ऐसे ही आ जाती है, क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा देखा जाता है। जीवन मुक्त हो गए लेकिन प्रारब्ध कर्म अभी शेष है, तो उस प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए उनको उतने काल तक इस देह को धारण करना पड़ता है, और वो काल का विधाता का आदर करते हुए उस बंधन को स्वीकार करते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भगवान श्री हनुमान जी ने वध कर दिया। इंद्रजीत को भी धूल चटा देते, सबके लिए अकेले हनुमान जी पर्याप्त हैं, वो इंद्रजीत को भी धूल चटा देते। पर जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो कह रहे पवन पुत्र ने रख लिया ब्रह्मा जी का मान रख लिया। श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रख लिया। अच्छा, ब्रह्मा जी बांधने वाले ही हैं, ब्रह्मा जी बांधने वाले ही हैं। पहले संसार बनाया, लियो हम सबको बांध दिया, तो बांधने वाले ही तो हैं। इसलिए हनुमान जी ने बंधन स्वीकार कर लिया। ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है बांध लो हमको। ब्रह्मा जी तो बांधते ही हैं, उनका काम ही बांधना है, बांध लिया। तो काल का विधाता का आदर सबने किया है। जीवन मुक्त हो जाने पर भी महापुरुष काल का और विधि के विधान का आदर करते हैं, और जब तक शरीर का प्रारब्ध शेष है तब तक शरीर को धारण करते हैं। हां, पर एक बात निश्चित है, भगवान की भक्ति के प्रभाव प्रताप से, हरि भजन के प्रसाद से भक्त को ना सुख सुखी करता है और ना दुख दुखी करता है। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हो गई मुनिया न्यारी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। तभी तो कह रहे युक्ति से मुक्ति है, साधु से जाके युक्ति सीख लो, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हरि का भक्त ऐसा है, ना सुख सुखी ना दुख दुखी, सुख में सुखी नहीं है, दुख में दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि चेतना कहीं और पहुंच गई। एक द्वंद्वातीत देश है, जहां चांद सूरज और पौन ना पानी, जहां कोई जाए ना आवे। भक्ति के प्रभाव से, भक्ति की कृपा से जब ये चेतना उस देश में पहुंच जाती है और कह रहे हैं भाई वहां जाकर कोई नहीं आता, फिर भले शरीर रहता है प्रारब्ध के कारण, लेकिन फिर ना सुख है और ना दुख है, फिर तो मौज है, आनंद है। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। कभी कभी जीवन मुक्त महापुरुषों को ये बंधन अरुचिकर भी प्रतीत होता है। तभी कबीर कहते हैं, जा मरने से जग डरे। अरे मैं तो उस मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो। अरे कब मिलन होगी प्रियतम से, कब मरी हो कब भेटी हो, कब मरी हो कब भेटी हो। पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। तो भाई जब तक प्रारब्ध है तब तक भक्त करेगा क्या? मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। उसका कालाक्षेप इसी प्रकार होना चाहिए। हरि की कथा और हरि के नाम का कीर्तन, संतों गुरुजनों की सेवा, इस संपत्ति को संभालिए, इस संपत्ति को बढ़ाइए, इस संपत्ति की अभिवृद्धि में लगिए। मनवे के जात किसे नहीं पुछनी, ओथे अमला दे होण के नवेड़े। समझ मन मेरे भजन कर
गोविंद दा मन वे भजन कर, गोविंद दा मन वे भजन कर, गोविंद दा। तो भगवान ने 10 गुण बताए हैं यहां, एक बार फिर दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तितिक्षा, तितिक्षवः। फिर दूसरा कारुणिकाः, दया करुणा, सुहृदः, सबके प्रति सद्भाव, सुहृदः सर्वदेहिनाम। चौथा अजात शत्रवः, अजात शत्रु, निर्वैर। पांचवा शांत। छठा सरल। सातवां ये साधु सेवी हो। भगवान तो कह रहे साधु भूषणाः, संत ही जिसका श्रृंगार हो, संत ही जिसका आभूषण हो। बार बार दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जाते थे श्री मीराबाई साहब को, और वह सब उतार कर वही कसूंभी साड़ी पहन लेती थी। मांगती भी यही है, गोविंद जीरी लीला गास्या पहर कसूंभी सारी, शाम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। एक और बात मैं आपको बताऊं, इस जीवन का, इस जीवात्मा का श्रृंगार वस्तुतः साधु ही कर सकता है, संत ही कर सकता है। प्रभु से मिलन के योग्य है तो इस जीवन को संत ही बनाता है, साधु ही बनाता है। कह रहे जिसने साधु को ही आभूषण की तरह धारण किया है, संत के वचन जिसके कान के आभूषण हैं, संत जिस ओर दिखा रहा है, संत जिस दृश्य का संकेत कर रहा है, उसी का दर्शन जिसके नेत्रों का आभूषण है, संत की वाणी जिसके मुख का श्रृंगार है, संतों की चरण धूलि जिसके मस्तक की शोभा है। इस प्रकार संतों से ही जिसने अपने जीवन का श्रृंगार किया है। भगवान कह रहे ऐसा साधु, और फिर कह रहे अनन्य हो, कह रहे मुझ में अनन्य, उसकी भक्ति दृढ़ हो, किसी प्रकार की मिलौनी ना हो, किसी प्रकार की मिलावट ना हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही प्रति समर्पित हो, मुझ पर ही आश्रित हो, और मेरे लिए लोक परलोक की सब वासनाओं का त्याग करके, और बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। व्यास जी के जीवन में स्थिति का दर्शन होता है। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत आम पसार, काहू केवल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यहां श्री कपिल भगवान, वस्तुतः साधु कैसा होता है, कैसे साधु का संग करने से कल्याण होता है, कैसे साधु का संग करने से जीव बंधन मुक्त होता है, ऐसा साधु हो तब बात बने। तभी तो भगवान ने कहा सुदुर्लभा। अब ये सब गुण लेकर ढूंढने जाओ, बड़ी कठिनाई है भाई। भगवान ही मिलाएं तो मिलाएं, प्रभु ही मिलाएं तो मिलाएं। ये प्रार्थना प्रभु से ही तो की गई है। ओ कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। बोले अनन्य अनन्य हो, भक्ति दृढ़ हो। और थोड़ी सी बात जो अभी मैंने आपको निवेदन की ना, किसी अन्य साधन का आदर न रह जाए। भाई हमारा जो होगा अब प्रभु के नाम से ही हो जाएगा, जो होना होगा यहीं से हो जाएगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। हमको कोई और साधन नहीं करना है। हम किसी साधन की निंदा या किसी साधन का खंडन नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि किसी अन्य साधन से कुछ नहीं होता है, ना ना, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको इसका आश्रय नहीं लेना है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था, बोले कि क्या आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते? अरे ज्योतिष तो वेदांग है। वेद के 6 अंगों में एक ज्योतिष भी है। तो मैंने कहा मैं ज्योतिष में तो विश्वास करता हूं, ज्योतिषियों में विश्वास नहीं करता। ज्योतिष तो भाई वेद की विद्या है, उसके मूल आचार्य महादेव हैं, उसको तो प्रणाम है। पर हमारे महाप्रभु कह रहे भाई सबको प्रणाम है, पर हम इसको सादर अस्वीकार करते हैं। हमको जीवन में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उसके होने या ना होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं।
हम उसकी अवहेलना, उसका खंडन, उसकी निंदा भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई वो तो वेद की विद्या है ही, उसको प्रणाम है, पर हम सादर अस्वीकार करते हैं। हम कुछ कहेंगे तो इन्हीं से कहेंगे, हमारा सुख दुख भाई इन्हीं के हाथ में है। ये जहां रखेंगे वहीं रहेंगे, जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। हमको किसी अन्य और देखना नहीं है, किसी दूसरी ओर हमको नहीं देखना है। यहां कहने का तात्पर्य यह है। ऐसे किसी और के लिए, किसी अन्य साधन विधि के लिए उल्टा सीधा बकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा सुंदर शब्द हरिलाल व्यास जी श्री सुधानिधि जी की टीका में कहते हैं, महाप्रभु सादर अस्वीकार करते हैं। पहले आदर देते हैं, फिर अस्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हुए अस्वीकार करते हैं। महाराज जी, कल बड़ी एक अच्छी बात मुझे किसी ने बताई। 2 दिन पहले ऐसे गृहस्थ आश्रम, विरक्त आश्रम पर कुछ चर्चा हो रही थी। तो मैं ये कह रहा था, भाई भगवान ने ऐसा कहा है, किसी ना किसी आश्रम की व्यवस्था के अधीन रहना चाहिए, या तो ग्रस्त हो जाओ या फिर विरक्त हो जाओ। तो बाहर 2 श्रोता बैठे थे, बात तो मुझ तक पहुंच जाती है। तो सब चर्चा सुनने के बाद उन्होंने कहा, बोले भाई कोई किसी भी आश्रम में रहे, हम तो हिताश्रम में ही रहेंगे। तो मैंने कहा, ले हमने इतना परिश्रम किया। और बोले महाराज आप कुछ भी कहते रहो। तो सब सुन तो लिया उन्होंने बैठे बैठे। तब सुनने के बाद बोले, अरे कोई किसी भी आश्रम में रहो, हम तो हिताश्रम में ही रहेंगे। तो माने अनन्य, दृढ़, सूधो चले आपने धर्म। और फिर कहता हुआ मैं आगे बढ़ू, किसी का खंडन नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। जो है भाई भगवान की लीला है, उसको प्रणाम है। हमको हमारे आचार्य ने जो मार्ग दिया है, हमको सीधे सीधे उस पर चलना है। हमारे लिए सब विधियां यही हैं। हमने श्री जी के नाम का कीर्तन कर लिया, हमने मंगल गान कर लिया, हमने अपनी कुंज में बैठ के वृंदावन शतलीला का गान कर लिया, हमने इस भक्त नामावली का पाठ कर लिया। हमको भाई भक्त भगवान के पास में ही रहना है, हमको अपनी भाव भावना में ही बने रहना है। आप कहो कि भाई जब आप सब विधियां छुड़ाने की बात कर रहे हो, फिर हम करेंगे क्या? तो भगवान ही बता रहे हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान ने पहले साधु के लक्षण बताए, और फिर भगवान अपनी माता को क्या संबोधन दे रहे, हे साध्वी। जैसे कबीर जब कोई बात कहते तो कहते, कबीर सुनो भाई साधु, यानी साधक के काम की बात है ये। पहले तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, माता तुम मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहती हो, इसीलिए मैं तुमसे ये सब कह रहा हूं। सबके काम की बात नहीं है ये। जिसको अभी घर दुकान की पड़ी है, उसके लिए ये मार्ग नहीं है। पहले भी आपको मैंने कहा था, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में लिखा है, पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है, ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग अर्थात जो इस संसार रूपी द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त कर दे। संसार में किसी भी प्रकार की कामना का लेश यदि है, तो भाई उसके काम की बात नहीं होगी। जो भीतर से दीर्घ काल से किए हुए सत्संग के प्रभाव से, जिसका थोड़ा विवेक जगा है, जो भीतर से संसार की असारता को जान चुका है, समझ गया है, जो थक गया है, जो फिर पुनः जननी के गर्भ में नहीं आना चाहता, जो पुनः संस्कृति में नहीं पढ़ना चाहता, भगवान कह रहे भाई ये मार्ग उसके लिए है। इसलिए अपनी माता को भगवान माता ना कहकर साध्वी कहते हैं। साध्वी माने तुम साधना के मार्ग पर चल रही हो, इसलिए बात तुमसे कहता हूं। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। तो भगवान ने कहा, हे साध्वी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। आप देखो 10 गुण कहने के बाद फिर भगवान ने जो सबका सिरमौर लक्षण है वो कहा, बोले सर्व संग परित्यागी। श्री नागरीदास जी अपने अष्टक में कहते हैं कि भाई वही रसिक, भजन एकांत जिन मन समानी, सर्व संग परित्यागी। अच्छा, नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में बात कहते हैं, कह रहे भक्त तो सभी प्रणम में है, भक्त तो सभी प्रणम में है, पर भक्ता एकांतिना मुख्या। जो एकांतिक भक्त हैं, भक्ता एकांतिका मुख्या, बोले वो मुख्य भक्त हैं। ध्रुवदास जी बताते हैं ना भाई, सत्संग क्या होता है
कैसा संग सत्संग समझना चाहिए, जानना चाहिए, मानना चाहिए। संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार। वहां महादेव उत्तरकांड में कहते हैं, किसको कहना चाहिए सत्संग? जिसके आदि मध्य और विश्राम में सत्य के अतिरिक्त कोई और चर्चा ना हो, सतपथ की बात हो, सदविचार हो, सदमार्ग का जिसमें चिंतन हो, सत्य स्वरूप भगवान की आराधना की विधि जहां हो, उसको सत्संग जानना चाहिए। और यहां भगवान कह रहे हैं, भाई इन सब सद्गुणों को साथ लेकर जो सर्वसंग परित्यागी है, ऐसा महापुरुष मिलेगा तो ही जो संग दोष, संसार के संग के कारण जो दोष आ गया है, कह रहे ऐसे महापुरुष के संग से ही वो संग दोष दूर होगा। इसलिए आरंभ में ही मैंने आपको कहा, पहले तो भगवान ने यह बता दिया कि कल्याण का मार्ग भक्ति है, फिर यह कहा भक्ति प्राप्त कैसे होती है, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। फिर भगवान ने कहा सत्संग का अर्थ क्या है और कैसे महापुरुष का संग करना चाहिए। बाकी सब बात भगवान एक एक श्लोक में कहते हैं, लेकिन कैसे महापुरुष का संग करना चाहिए, इसके लिए भगवान ने 4 श्लोकों का उच्चारण किया। पहले 10 लक्षण बताए, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। पहले भगवान ने ये कहा और फिर मैंने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही। कौन होता है साधु? कह जो सर्वसंग परित्यागी है। क्योंकि भाई संसार के कम अधिक संग से संगजन्य दोष आता ही है, आता ही है, आता ही है। अरे और तो बात छोड़ो, किसी पात्र में मदिरा रखी हो, अब ना हो पहले कभी रखी हो, उस पात्र में भी यदि गंगा जल डाल दिया जाए, फिर साधु पुरुष उसका सेवन नहीं करते, संग दोष आ गया है वहां पर। ऐसे संसार के किसी भी प्रकार के संग से संग दोष अवश्यम भावी है, आता ही है। कोई अपने आप को ऐसा सिद्ध ना समझे, भाई हम तो सबके बीच में रहते हैं पर अछूते रहते हैं, सबके बीच में भी रहते हैं पर हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। महाप्रभु कह रहे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, तुम उनसे भी बड़े हो, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। एक बात मैं आपको और अपनी ओर से निवेदन कर दूं, शायद कल भी आपसे मैं कह रहा था, साधु को कभी लगता ही नहीं है मैं साधु हूं, प्रेमी को कभी नहीं लगता है कि मैं प्रेमी हूं, भक्त अपने आप को कभी भक्त मानता ही नहीं है, कभी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि भक्ति ऐसा दैन्य लेकर आती है और दैन्य के सिंहासन पर ही वो विराजमान होती है। ए दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। अभी मैं आपको मानस के प्रसंग में कुछ कह रहा था। जब श्री भगवान वन को चले गए तो कहते वहां वन में रहते हुए तापस भेषधारी श्री रघुनाथ जी कह रहे कभी कभी बैठे बैठे उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, मन दुखी हो जाता है। क्यों? कह रहे केवल भरत जी को याद करके, भरत जी का स्मरण करके कभी कभी भगवान उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाता है मन। और स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। और आप मानस में देखिए इस पूरे प्रसंग में सबसे अधिक दुख अगर किसी ने पाया है तो वो भरत जी ने पाया है, क्योंकि वो जीवन भर इसी ताप से तपते रहे कि मेरे कारण रघुनाथ जी को इतना कष्ट हुआ, मेरे से बड़ा पापी, मेरे से बड़ा अधम और कौन होगा, मेरे कारण प्रभु ने इतना कष्ट पाया। वो जिनका भजन भगवान कर रहे हैं, जिनका नाम लेने से सब जग पुनीत होता है, पवित्र होता है, हृदय में विशुद्ध प्रेम भाव का संचार हो जाता है, ये भरत जी के पावन नाम की महिमा है। वो भरत जी कहते भाई मेरे जैसा पापी और दूसरा कौन होगा। वो दिन रात इसी ताप से तपते हैं, मेरे कारण रघुनाथ जी ने इतना कष्ट पाया, मेरे कारण प्रभु बन बन डोल रहे हैं, मेरे कारण प्रभु भटक रहे हैं। तो साधु को, संत को, भक्त को कभी नहीं लगता है, उसको एक क्षण के लिए भी यह अनुभव होता ही नहीं है कि मेरे पास कुछ है। ये बड़ी विचित्र भगवान की लीला है और भक्ति महारानी का ऐसा ही स्वभाव है। तो कोई इस बात का भ्रम न पाले कि भाई हम तो सबके बीच में रहेंगे और सबसे अछूते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
यहां भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात पर तो कान ध्यान देना पड़ेगा। साधु के सब लक्षण कहने के बाद क्या उतना पर्याप्त नहीं था? अंत में भगवान कहते हैं त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। बोले जो सर्वसंग परित्यागी है, अरे तुम उन्हीं के संग की इच्छा करना। भगवान कह रहे हैं कि माता, भगवान से उन्हीं का संग मांगना जो सर्वसंग परित्यागी महापुरुष है, क्योंकि उन्हीं का संग जो है वो संसार के संग दोष का हरण करने वाला है। ऐसे महापुरुष के ही संग की बात वहां श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जब वो सर्वसंग परित्यागी है तो उसका संग होगा कैसे? अब अगर कोई महात्मा सर्वसंग परित्यागी है फिर उसका संग किया कैसे जाएगा? तभी कल मैंने आपको विस्तार पूर्वक कहा था, भाई जो संत का शब्द है, जो उसका भाव है, जो उसका विचार है, उसी का संग, उसी का चिंतन, उसी के अनुकूल अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास, यही वस्तुतः महापुरुष का संग है। क्योंकि महापुरुष जो सब सर्व संग छोड़कर बैठा है, वो दिन रात हमारे संग में क्या करेगा? उसको सुबह से शाम तक भगत जगत में नहीं रहना है भाई, उसको नहीं रहना है, उसको ये सब नहीं करना है। वो तो कछु लेना न देना, मगन रहना। उसका संग होगा कैसे? उसका संग करने की विधि यही है, जो उसका भाव है, जो उसका विचार है, जो उसका चिंतन है, उसका संग, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका निधिध्यासन। और बोले वही इस संसार के संग जन्य दोष को हरने वाला है।